तो फ्राइज में माइक्रोवेव कंडीशन HNO के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अरे सुनिए मेरी बात सुनिए, कि फिनाइल जो आपका क्या होता है, फिनाइल एसीटेट, फिनाइल एसीटेट लेंगे, कौन सा लेंगे, फिनाइल एसीटेट। तो फिनाइल एसीटेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, दिस इज द फिनाइल एसीटेट, देखिए फिनाइल एसीटेट है। और फिनाइल एसीटेट में ये आपका ऑक्सीजन होगा, ये आपका इधर ये होगा, और ये क्या है, दिस इज CH3, ठीक है। और जैसे इसमें HNO दिया है, HNO लाइट से रिएक्शन कराएंगे किसके अंदर, माइक्रोवेव में, माइक्रोवेव में कराएंगे ना। तो माइक्रोवेव में रेडिएशंस मिलेंगी तो क्या होगा, ये ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक करने के बाद आपका प्रोडक्ट बनेगा आर्थो पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन बनेगा। क्या बनेगा, वी आर गेटिंग आर्थो एंड पैरा एसीटोफिनोन। तो एक तो आपको ये मॉलिक्यूल मिलेगा, दिस इज द मॉलिक्यूल, देखिए दिस इज कौन सा हुआ, OH हो गया, यहाँ पे OH मान लीजिए, और यहाँ पर कितना, तो ये आर्थो आ गया, और एक पैरा ही बन सकता है। पैरा क्या बनेगा, दिस इज द पैरा, तो दिस इज OH, और यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज, तो इसका नाम है आर्थो, ये आपका आर्थो आइसोमर से, दिस इज द आर्थो, ये क्या है पैरा। तो आर्थो एंड पैरा क्या होगा, हाइड्रोक्सी, देखिए आर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, इसका नाम है एसीटोफिनोन, ठीक है ना। आर्थो एंड पैरा, दिस इज द आर्थो, और ये क्या है, दिस इज पैरा। पैरा मींस दिस एसिटाइल ग्रुप और OH ग्रुप इट इज प्रेजेंट एट द पैरा पोजीशन, और दिस OH ग्रुप द फंक्शनल ग्रुप इट इज प्रेजेंट एट द OH ग्रुप आर्थो पोजीशन। तो क्या होता है, जब माइक्रोवेव में हम फेनाइल एसीटेट को रिएक्शन कराते हैं, रेडिएशन देते हैं, माइक्रोवेव समझते हो, जैसे किसी चीज को आपको हीट करना है, अभी आप समोसा लेने जाओगे तो इमीडिएटली वो गर्म कर देता है। तो गर्म कैसे करेगा, कि अंदर वो उसको रख देगा। तो माइक्रोवेव जो आपकी कम एनर्जी वाली होती है, माइक्रोवेव कैसे होती है, उनमें ये हीट कम निकलती है, लेकिन उनका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होता है। पेनिट्रेटिंग में माइक्रोवेव अगर डाल देंगे इसके तो दीवार से उधर निकल जाएगी। जैसे मान लीजिए आपका दरवाजा सब बंद है, तो मोबाइल सिग्नल पकड़ता है, क्यों पकड़ता है, कि रेडिएशन आपकी दीवार से होके हुए आ जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है, ठीक है ना। तो पेनिट्रेटिंग पावर किसका ज्यादा है, माइक्रोवेव का। किससे, जनरल हीटिंग से, जो हीटिंग करते हैं। तो अंदर मॉलिक्यूल के अंदर जाके इतना बम्बार्डमेंट होता है कि मॉलिक्यूल हीट हो जाता है। उसके पीछे क्या साइंस है अभी नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि आपका स्ट्रक्चर जो आपका, जैसे मान लीजिए बर्गर है, पिज्जा है आपका, तो उसका टेस्ट नहीं बदलेगा, क्योंकि अगर हम जनरल हीटिंग करेंगे तो हीट में जल जाएगा, तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। और माइक्रोवेव में आप करेंगे तो टेस्ट वही रहेगा टेस्ट, और आपको वो हीट गर्म भी हो जाता है। उसी तरह से माइक्रोवेव में HNO जो लाइट आएगी, ये क्या करेगी, इसको ब्रेक कर देगी बॉन्ड, वी आर गेटिंग आर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, ठीक है ना। तो दिस इज द इन प्रेजेंस ऑफ HNO, लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। अब इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी, मैकेनिज्म बताने जा रहे हैं। कि मान लीजिए हमने HNO दिया, ये आपका है, और इसको हमने HNO देते हैं, तो HNO में क्या होगा, HNO, तो जैसे ही HNO में दिया तो इट इज कन्वर्टिंग इनटू ओ, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, रेडिकल में, देखिए रेडिकल में ब्रेक कर गया। अब रेडिकल में जैसे ही ब्रेक किया तो इस एसिटाइल ग्रुप का इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, तो इट इज कमिंग एट द आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन, ठीक है ना। when it is coming the ortho position we are getting ortho product, when it is coming to the para position then we are getting para product। तो चलिए कैसे आता है, तो सबसे पहले क्या होगा कि हमने जो आपका रेडिकल बनाया फिनॉक्साइड रेडिकल, दिस इज द फिनॉक्साइड रेडिकल, और दिस इज फिनॉक्साइड रेडिकल। अब इसको ब्रेक किया तो आपका क्या हुआ, ये ब्रेक करने के बाद इसमें ये बन जाता है, तो आपका ये हो जाएगा, और ये रेडिकल हो जाएगा, प्लस ये आपका आ गया। तो अब देखिए आर्थो पे जो आया, आर्थो से ये एक इलेक्ट्रॉन, देखिए वन इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस रेडिकल, वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस पोजीशन। तो आफ्टर द शेयरिंग ऑफ दिस दीज इलेक्ट्रॉन इट इज कमिंग फ्रॉम दिस एसिटाइल ग्रुप, और इट इज कमिंग फ्रॉम द आर्थो पोजीशन ऑफ दिस फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, और दिस आयंस नहीं बोले, दिस रेडिकल। तो क्या होगा, दे आर मेकिंग सिग्मा बॉन्ड, क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। तो जैसे ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए ऐसा बन जाएगा, ठीक, कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, और दिस इज दिस, ये क्या हो गया, ऐसा हो जाएगा दिस, और क्या H हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हाइड्रोजन, ठीक।
और यहाँ पे क्या हुआ देखिए कि यहाँ पे जो रेडिकल आ रहा है, दिस रेडिकल, यहाँ पे जैसे आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ दिस पाई बॉन्ड वी आर गेटिंग रेडिकल टू दिस कार्बन एटम, दिस रेडिकल एंड दिस रेडिकल दे आर मेकिंग पाई बॉन्ड। देखो डबल बॉन्ड है, दिस इज पाई बॉन्ड। अब क्या होगा कि आपको जनरली रिएक्शन कंप्लीट होगा, बट दिस इज अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। कैसा है? नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो नॉन एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं एज कंपेयर टू एरोमेटिक कंपाउंड की तुलना में कैसे होते हैं? दे आर लेस स्टेबल होते हैं ना। कोई भी आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हमेशा कैसा होगा? लेस स्टेबल एज कंपेयर टू एरोमेटिक कंपाउंड। तो हम इसको बात कर सकते हैं दिस इज द लेस स्टेबल। देखिए लेस स्टेबल, तो जब लेस स्टेबल है तो हमने कहा इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू स्टेबल प्रोडक्ट। तो स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा? व्हेन द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ दिस H प्लस आयन टू दिस ऑक्सीजन एटम, इस H प्लस आयन का क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट करेगा कौन सा? ऑक्सीजन एटम। तो कैसे कर सकता है? देखिए ये आपके दो आपके खींचने वाले ग्रुप लगे हैं, दिस और दिस दोनों। देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन को जैसे खींचेंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से खींचा जाएगा। देखिए जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है जो आपका इधर से खींचेंगे, रेड कलर से इंडिकेट कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन आपका खींचेंगे इधर से, दिस इज गोइंग टू दिस वर्ड, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो क्या होगा? दिस बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, और जैसे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किया तो आपका ऑक्सीजन एटम जो आपका प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एटम है, ये नेगेटिव जिस पे आ रहा है, नेगेटिव कहाँ पे आ रहा है? ऑक्सीजन एटम पे। तो ये इस H को ले लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ठीक है, ठीक है ना, हो गया। से होगा ये बॉन्ड ऐसे टूटा, ये बॉन्ड ऐसे टूटा, ये बॉन्ड ऐसे टूटा, ये बॉन्ड ऐसे टूटा, तो देखिए इट इज कन्वर्टिंग इनटू ऐसा हो रहा, और क्या हो जाएगा? दिस रेडिकल और व्हाट एवर द रेडिकल कमिंग एट दिस पोजीशन। देखिए रेडिकल एंड रेडिकल, जैसे हम बताते हैं ऐसा मैकेनिज्म क्यों दिखाते हैं, मान लीजिए आपका एक डबल सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद यहाँ पे रेडिकल है, ठीक है ना, तो हम कहते हैं इट इज कन्वर्टिंग इनटू पाई बॉन्ड। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ये पाई बॉन्ड में। तो इसका मैकेनिज्म कैसा होगा? वन इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम दिस पोजीशन, वन इलेक्ट्रॉन कमिंग टू दिस पोजीशन, दे आर मेकिंग दिस पाई बॉन्ड। तो इसका ऐसा दिखाते हैं, देखिए ऐसा किया आप हो रहा, क्योंकि मैंने एक बार बताया होगा इस फुल एरो का मीनिंग होता है यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना, उस हाफ एरो का मीनिंग होता है यहाँ पे आपका वन इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, जैसे कोई आपका बॉन्ड है इस तरह से, मान लीजिए ऑक्सीजन है, उसको ऐसा ब्रेक किया तो टच कन्वर्टिंग इनटू किसमें कन्वर्ट होगा? वो नेगेटिव में होगा, दिस इज द पॉजिटिव। देखो नेगेटिव एंड पॉजिटिव ये कन्वर्ट हो रहा है, तो जहां पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है मीन्स टू इलेक्ट्रॉन कमिंग एट दिस पोजीशन, और जहां पॉजिटिव आ रहा है तो हमें कहीं जीरो इलेक्ट्रॉन कमिंग एट दिस पोजीशन। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? वन हाफ एरो का मीन वन इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस कार्बन एटम, वन इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस कार्बन एटम, दे आर मेकिंग पाई बॉन्ड। तो सेम सिचुएशन क्या है? देखिए वन आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड, वन इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन, दिस वन इलेक्ट्रॉन दिस इलेक्ट्रॉन मीन्स दे आर मेकिंग पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे बनाएगा ये आपका पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये तो आपका ऑलरेडी लगा हुआ है। अब क्या है? दिस रेडिकल दे आर ऑल्सो मेकिंग दिस पाई बॉन्ड, और यहाँ पे क्या रेडिकल हो गया। अब देखिए एसिटाइल ग्रुप हुआ, दिस इज द एसिटाइल ग्रुप, और यहाँ पे और यहाँ पे जैसे मेकिंग ठीक है। ठीक है।